Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today's topic is how to calculate the mass of an element or mass of water in a compound. Previously we had discussed about the water of crystallization. अगर आपके पास कोई कंपाउंड है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है और आपसे सिर्फ ये कहा जाए कि आप उसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मैस कैलकुलेट करें, उस कंपाउंड की अगर इतनी क्वांटिटी है तो उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, या सिंपली आपसे ये कहा जाए कि इतने ग्राम्स कंपाउंड के अंदर कोई स्पेसिफिक एलिमेंट कितना है, उसका मैस कैलकुलेट करना है. सो हाउ टू कैलकुलेट इट. सेम उसका मेथड होगा. उसमें कोई बस ये है कि उसमें हम 100 यूज़ नहीं कर रहे. 100 यूज़ करेंगे तो परसेंटेज बन जाएगी. For example, we have sodium carbonate crystals. Previously we had discussed about this. Whenever we call sodium carbonate crystals, it is understood that this is Na2CO3 dot 10H2O. This is also called washing soda. So इसका मैथ हम कैलकुलेट करेंगे. पहले आपसे कहा गया है कि 10 grams of washing soda contains how much sodium in it? How much sodium is present in 10 grams of washing soda? We are given 10 grams of this and we are asked to calculate the mass of sodium present in 10 grams. First of all, we need to calculate the molecular mass. 1 sodium 23 2 times 46 plus carbon 12 plus 1 oxygen 16 3s are 48 plus 10 multiplied by 18 water का mass है. 46 plus 12 plus 48 plus 180 it becomes 286. ये इसका mass आ गया. अब हमसे ये कहा जा रहा है कि 10 grams अगर उसके हों तो फिर उसमें सोडियम कितना है. सिंपली यूनिट मेथड आपको याद आएगा. आप लिखेंगे 286 grams ऑफ वॉशिंग सोडा कंटेन. वॉशिंग सोडा के 286 ग्राम्स हूं तो उसमें सोडियम कितना है, दिस 46 grams. So if we have 10 grams of washing soda, then 46 divided by 286 multiplied by 10, तो जो भी आंसर आता है उसके साथ आ जाएगा ग्राम्स. इट्स नॉट अ बिग डील. सिंपल यूनिट मेथड. जैसे आपने 100 में निकाला था तो वो परसेंटेज उसकी हो गई. अगर आपसे 100 के अलावा वैसे कोई भी आपको अमाउंट दे दी जाती है कि इतना अगर आपके पास ये कंपाउंड है तो उसमें उसका फला एलिमेंट कितना है, तो सिंपली आपने उस कंपाउंड के अंदर वो जो एलिमेंट जितना मौजूद है वो डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय दैट मास व्हिच इज गिवन. लाइक 10 grams ऑफ वॉशिंग सोडा में कितना सोडियम होगा. होपफुली यू गॉट इट. लेट्स हैव अनदर एग्जांपल. इफ वी आस्क टू कैलकुलेट द mass, how mass of water, how much water is present in 10 grams of washing soda. हम इसी क्वेश्चन को अगर चेंज कर लेते हैं, how much water of crystallization, how much water of crystallization is present in 10 grams of washing soda. सेम मेथड अब यूज करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, 286 grams of washing soda contain how much water, 180 grams. तो 10 ग्राम्स, तो यहां पर आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 286 मल्टीप्लाइड बाय 10. जो भी आंसर आएगा सब ग्राम्स ऑफ वाटर आ जाएगा. दैट्स इट. होपफुली यू गॉट इट. चलिए हम एक और एग्जांपल करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे. हमसे कहा जा रहा है कि बोन, जो हड्डियां होती हैं, बोन्स आर केमिकली कैल्शियम फॉस्फेट. ठीक है. और कोई भी जो बोन्स होती हैं उनके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट उनका हाफ होता है. अगर एक बंदे के अंदर अगर फॉर एग्जांपल
15 kg या 16 kg बोन्स हैं तो उनमें कैल्शियम फॉस्फेट हाफ अमाउंट है, यानी 8 kg। ठीक है, आपसे सिंपली ये कहा जा रहा है कि अगर एक ह्यूमन बॉडी है या कोई बॉडी है जिसके अंदर 12 kg बोन्स हैं, ठीक हो गया, 50% ऑफ बोन इज कैल्शियम फॉस्फेट। 12 kg बोन्स हैं, 50% ऑफ बोन इज कैल्शियम फॉस्फेट। कैलकुलेट द mass of phosphorus and calcium। First of all, we have to calculate its relative molecular mass। यहीं पे हम कर लेते हैं। एक कैल्शियम का relative atomic mass है 40। Here we have 3 calciums। 40 multiplied by 3, 120 plus एक phosphorus 31। Here we have 2 phosphorus atoms। This 2 is being multiplied by these all atoms। So inside the bracket phosphorus is 1 multiplied by 2, 2 phosphorus atoms। 1 phosphorus atom is 31, so multiplied by 2 it will become 62 plus एक ऑक्सीजन का mass है 16। This 4 is being multiplied by 2, it becomes 8। 16 multiplied by 8, 128। ये आ जाएगा, इसका टोटल मास बन जाएगा 310। ये इसका रिलेटिव फार्मूला मैस आ गया, क्योंकि ये कैल्शियम फॉस्फेट एक आयनिक कंपाउंड है तो इसका मैस जो है वो रिलेटिव उसको फार्मूला मैस कहेंगे। अब आप देखें 12 kg अगर बोन्स हैं और 50% ऑफ बोन इज कैल्शियम फॉस्फेट, तो इसका मतलब है कि हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट की अमाउंट कितनी दी गई है, इसका हाफ हो जाएगी, दैट वुड बिकम 6 kg। इसमें मैस ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट जो आपको गिवन है दैट इज 6 kg। ठीक, अब आप कैलकुलेट करेंगे मैस ऑफ phosphorus। Mass of phosphorus in the compound is 62 divided by total mass 310 multiplied by given mass 6। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, जो आंसर आएगा आप साथ लिखेंगे किलोग्राम्स। सेम इज द केस विद द अदर एलिमेंट। mass of calcium is 120 divided by total mass multiplied by 6 kilograms। जो भी आंसर आता है उसके साथ आप लिखेंगे kilograms। This will be the mass of phosphorus and calcium। Hopefully you got it। आपके पास बेशुमार और एलिमेंट्स होंगे, कंपाउंड्स होंगे, सॉरी आपकी बुक्स में। आप कोई सा भी रैंडमली कोई भी कंपाउंड, नाइट्रिक एसिड ले लें, आप मैग्नीशियम सल्फेट ले लें, कोई सा भी ले लें, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ 7 वाटर मॉलिक्यूल्स लगे हो तो उसको एप्सम सॉल्ट कहते हैं, यानी उसके साथ भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, MgSO4.7H2O। तो आप इस तरह से डिफरेंट कंपाउंड्स अपनी मर्जी से लेके उनको सॉल्व करें, उनमें से एलिमेंट्स की कंपोजिशन निकालें, परसेंटेज कंपोजिशन निकालें, या वैसे लिख लें कि इतने ग्राम्स ऑफ दिस कंपाउंड और उसमें कितने ग्राम्स होंगे इंडिविजुअली एलिमेंट्स के, उनको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। एक तो आपको कैलकुलेशंस बहुत आपके लिए आसान हो जाएंगी, और जब आप बार बार लिखेंगे तो आपको जो रिलेटिव एटॉमिक मैसेज और मॉलिक्यूलर मैसेज फ़ौरन याद हो जाएंगे। तो इसलिए इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें। होपफुली गॉट इट। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़।